अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो भी सुबह सवेरे ही स्टार्ट हो रहा है। बस मैं अभी बेड सेट करी थी और जैसे मैंने कर्टन हटा के देखा, बाहर बहुत ही प्यारा मौसम था। हल्की सी बारिश हो रही थी और जो पहाड़ थे वो बिल्कुल बादलों में डूबे हुए थे क्योंकि स्नो चल रही थी पहाड़ों पे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लिप्स बनाती हूँ क्योंकि मुझे हर व्लॉग में ही कमेंट्स आते हैं कि आप बाहर की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो ज़रूर शेयर किया करें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी अपना व्लॉग शेयर करूँ साथ में जो बाहर के व्यूज़ जो भी बाहर चल रहा होता है वेदर में, मैं ज़रूर शेयर करूँ आपके साथ। और वाकई ये नेचुरल ब्यूटी और बहुत ही खूबसूरत लगती है और रियल में तो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है क्योंकि आप कैप्चर जो करते हैं वो मुझे लगता है 50% ही ब्यूटी होती है, शायद इससे भी कम, लेकिन रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। आज डस्टिंग करते करते मुझे अपने हेयर स्टाइलिंग जो टूल्स हैं वो मिल गए और वैसे मुझे पता था कि मैंने कहीं रूम में ही रखे हैं क्योंकि मैं हर रूम की जो चीज़ होती है वहीं पे रखती हूँ, अपनी अलग रख रही होती हूँ, बच्चों की अलग, ताकि मिलना जो है वो आसान हो जाए। तो ये मेरे हेयर वो स्टाइलिंग टूल्स हैं और ये मैं सऊदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी क्योंकि वहाँ पे गेट टुगेदर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे यूज़ नहीं हुए हैं अभी तक। तकरीबन साल हो गया कि मैंने ये टूल्स जो है वो यूज़ नहीं किए हैं, तो मुझे लग रहा है शायद मेरा हाथ अभी चलेगा भी नहीं। एक दफ़ा मैं कोई वीडियो देखूंगी यूट्यूब पे, फिर इनको मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। बस यहाँ पे हाथों हाथ जो चीज़ सामने आ रही है बस उसको मैं क्लीन कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से इस बास्केट के अंदर चीज़ें ख़रीदी थी तो वो पड़ी हुई थी, वो मैंने अभी तक ड्रॉज़ में नहीं रखी थी। अक्सर होता है कि चीज़ पड़ी रह जाती है और बिल्कुल भी बस मैंने उनको ड्रॉज़ में रखना था, लेकिन वही मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं उठा के ड्रॉज़ में रख दूँ। हालांकि पूरा दिन कोई ना कोई बंदा काम करता रहता है, लेकिन ये छोटा सा काम जो है ना मेरा काफ़ी अरसे से पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं इनको ड्रॉज़ में रख देती हूँ ताकि मेरी जो बास्केट मैंने अभी टेबल पर रखी थी वो जो है वो खाली हो जाए। और ये कुछ कपड़े जो थे मुझे अम्मी ने भिजवाए थे क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई उस तरह से ब्रांड्स नहीं है कपड़े ख़रीदने के लिए, तो ये सारे कपड़े मुझे अम्मी ने भिजवाए थे। अब मैं सोच रही थी इनको बैठ के मैं इनकी डिज़ाइनिंग करूँगी और फिर मैं इनको टेलर को जो है वो दूँगी। यहाँ पे गिलगित का जो वेदर है वो इतनी तेज़ी से चेंज होता है। अगर 2 दिन पहाड़ों पे स्नो पड़ी है या हल्की सी बारिश हुई है तो नेक्स्ट डे जो है वो सूरज भी निकल आएगा, लेकिन सूरज में इस तरह से गर्माइश नहीं होती है, कोई वार्म फील नहीं होता है आपको, ठंडी हवा ही चल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली होती है, आपको फील अच्छा हो रहा होता है कि चले सूरज की रोशनी घरों में आई है और अच्छा लग रहा होता है और कपड़े वगैरह ड्राई होने में भी ज़रा आसानी हो जाती है। मुझे किसी का कमेंट आया था और मुझे पूछा था कि आप बच्चों के साथ वॉइस ओवर किस तरह से मैनेज करती हैं, तो मैं आज उनको यही बताऊंगी। आज के दिन मुझे वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो रहा था कि मैंने 2 से 3 दफ़ा मैंने क्लिप्स को वॉइस ओवर को अपने को डिलीट किया है और मैंने री वॉइस ओवर किया है क्योंकि पीछे इतना शोर अक्सर आता है कि मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बैठ ही जाती है और उन बच्चों की आवाज़ें ही आ रही होती हैं। तो ये वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अक्सर मेरा ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और
सिर्फ वॉइस ओवर की वजह से ही मेरी वीडियो जो है ना वो एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अक्सर वॉइस ओवर करते हुए मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मुझे वीडियो शूट करना और वीडियो को सिंपल वीडियो जो है उसको एडिट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, वो मैं एक दिन में ही कर लेती हूँ। लेकिन वॉइस ओवर करने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं चंक्स में, क्लिप्स में जो है मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं एक ही गो में जो है वो वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, इस वॉज में से कुछ जो लीव्स थे और कुछ फ्लावर जो थे वो निकले हुए थे, तो उनको मैं जो है असेंबल करी थी, उनको एडजस्ट करी थी दोबारा से। और जो डस्टिंग है, डीप जो क्लीनिंग होती है वो मैं ख़ुद से करती हूँ, मैं किसी हेल्पर से नहीं कराती हूँ, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि किस तरह से चीज़ रखनी है, कोई चीज़ किस एंगल में रखनी है, ये हमें ही पता होता है। और जब तक जिस एंगल में मैं चाहती हूँ उसमें ना पड़ी हो तो मुझे बहुत उलझन होती है चलते फिरते, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। तो उनको तो इन चीज़ों का इतना आइडिया भी नहीं होता, ना पता होता है, तो ये चीज़ें जो है ना मैं ख़ुद शौक़ से करती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ भी है, तो मैं इनको फिर संभालती और क्लीन करना भी फिर मुझे होता है कि मैं ख़ुद ही करूँ। ये एक लैम्प है मेरा, और ये मैंने सऊदीया में रखा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में। जो लोग मुझे सऊदीया से देखते आ रहे हैं उन्होंने लाजमी देखा होगा। इसको लेके आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे इतना पसंद था कि मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ के आऊँगी, इसको मैं साथ ही लेके जाऊँगी, चाहे मुझे इसकी हर चीज़ खोलनी पड़े। तो ऐसे ही हुआ था, मैंने इसकी हर तार जो थी वो अलग अलग मुझे करनी पड़ी। और यहाँ पे जब मैं आई तो एक इलेक्ट्रीशियन ने इसको पूरा असेंबल किया और प्रॉपर इसको एक लैम्प की फॉर्म में लेके आए। और इसके लीव्स काफ़ी गंदे हुए थे, एक तो ये वाइट था, तो इसको मैं सोच रही थी मैं क्लीन आराम तसल्ली से बैठ के किसी दिन मैं इसको एक एक पत्ते को जो है ना मुझे क्लीन करना पड़ेगा, वो भी एक ड्राई कपड़े से करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैम्प है, इलेक्ट्रिक चीज़ है, तो इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ नहीं कर सकती हूँ। तो साथ ही हाथों हाथ सामने मुझे ड्रेसिंग टेबल कुछ चीज़ें आगे पीछे नज़र आई, तो मैंने सोचा उसको भी मैं सही कर दूँ। और कपड़े जो है मैंने भी सामने ही रखे थे ताकि मुझे याद रहे, और इनकी मैं डिज़ाइनिंग जो है वो मैं ख़ुद बनाऊँगी। पहले ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं टेलर को देती हूँ, उसके लिए भी आसानी हो जाती है। फिर चार्जिंग लैम्प जो हैं आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में, ये भी मैंने काफ़ी टाइम से चार्ज नहीं किए हुए थे, तो सोचा इनको चार्जिंग पे लगाती हूँ। एक चार्ज हो गया था और दूसरे को मैंने चार्जिंग पे लगाया था। अभी बस मैं किचन में आई हूँ और आज मैं सोच रही थी मैं गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। वैसे तो जिस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं मैं वैसे ही बनाती होती थी, लेकिन आज जो है इसको मैं ब्रेड फॉर्म में बनाऊँगी। जिस तरह एक ब्रेड की शक्ल होती है उस तरह से मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यीस्ट ली है, साथ में मैंने चीनी थोड़ी सी ऐड की थी, और साथ में जो है वो 1 कप वार्म मिल्क जो है वो मैं डालूँगी, और 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ताकि जो है यीस्ट जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। बस 10 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूँगी, और साथ में जो गार्लिक जो मैंने पेस्ट रेडी करूँगी उसके लिए मैंने गार्लिक जो पहले अच्छे से मैंने उसको बिल्कुल ही चॉप नहीं किया था, उसको बिल्कुल ही मैंने पेस्ट फॉर्म में ले आई थी, और साथ में उसके मैंने बटर ऐड किया था, बटर को गर्म करके, और साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, और धनिया और ऑरिगेनो जो लीव्स होते हैं वो मिक्स करके मैंने पेस्ट बना के रख दी थी। और जो यीस्ट थी वो राइज़ हो गई थी, और साथ में मैंने 1.5 टेबल स्पून जो बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक और मैदा इतना डालूंगी कि एक डो फॉर्म बन जाए। डिपेंड करता है, 2 भी लग सकते हैं, 2.5-3 इस तरह से जो है वो मैदे के कप जो है वो लगेंगे। और जैसे ही डो फॉर्म में आ जाती है तो बस इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है जिसकी वजह से इसको राइज़ होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और मैं इसको रूम में ले गई थी जहाँ पे हीटर हो, थोड़ा रूम वार्म हो, तो वहाँ पे ही जाके राइज़ हुई थी। मैंने किचन में रखा था इसको, तो किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसको राइज़ होने में। तो बस इसको मैं यहाँ पे कवर करके और इसको मैं अभी रख दूँगी घंटे 1.5 के लिए। इतने में जो बाकी मैस हुआ है उसको मैं क्लीन कर लूँगी।
यहाँ पे जो डो है वो राइज़ हो चुकी है। इसको 5 मिनट के लिए मैंने गूंदा था। उसके बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और इसको मैं बेल लूँगी स्क्वायर फॉर्म में। रोटी की तरह नहीं बेलना गोल, लेकिन इसको स्क्वायर में रखना है क्योंकि इसको हमने फिर इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने हैं। तो उस तरह से फिर मैं मोल्ड के अंदर इसको रखूँगी जिस तरह आप देख रहे हैं वैसे ही। तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त ये गार्लिक ब्रेड बनेगी। ऐसी लगेगा जिस तरह हम लोग बाज़ार से ब्रेड लेके आते हैं ना, वैसे ही इसकी लेयर्स भी बनेंगी। लेकिन मैंने इसको एयर फ्राई में किया था और मैंने बटर पेपर यूज़ किया था मोल्ड के अंदर। लेकिन आप बटर पेपर ना यूज़ करिएगा। बस मुझे समझ नहीं आई, तो मुझे उस वक्त दिमाग में केक ही चल रहा था तो मैंने बटर पेपर रख दिया, वरना जो चीज़ थी ना वो थोड़ी बटर पेपर के साथ लग गई थी, जिसकी वजह से वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था फिर। लेकिन बटर पेपर जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। केक्स के लिए सही रहता है लेकिन इसके लिए नहीं सही रहता। उसके लिए अब इसके गार्लिक ब्रेड के लिए बस आप हल्का सा ऑयल लगा के और जो है मैदा वो स्प्रिंकल कर लें, तो उससे ये है कि वो ईज़िली बाहर मोल्ड से निकल आएगी। तो बस इसी तरह मैं स्क्वायर में इनको काटूंगी और एक दूसरे के ऊपर ये लेयर रख दूंगी और फिर मैं मोल्ड के अंदर रख दूंगी। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने गार्लिक जो पेस्ट बनाई थी वो लगाई थी, फिर चीज़ स्प्रिंकल कर लूँगी और हल्का सा मैं इसको प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं जो है पिज़्ज़ा जो कटर होता है उससे मैं इनको स्क्वायर फॉर्म में ले आऊँगी और बस उसी तरह लेयर्स बना के तो मैं मोल्ड के अंदर रखूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनती हैं। एंड पे मैं इसके ऊपर अंडा जो है वो लगा दूँगी। मैंने एक पूरा अंडा फेंट के लगाया था जर्दी के साथ ही और सफ़ेदी के साथ ही। और उसके बाद मैंने एयर फ्राई के अंदर रखा था। आप चाहे तो इसको बेकिंग ओवन में या इसको पतीले के अंदर भी बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन मैंने एयर फ्राई में बनाया था और जो बाकी बच गया था उसको मैंने फ्राई पैन के अंदर बनाया था। फ्राई पैन के अंदर तो बस 15 मिनट ही लगे थे और इसके नीचे सबसे पहले मैंने तवा रखा था, फिर मैंने इसके ऊपर रखा था बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये बहुत ही क्विक है अगर आपने फ्राई पैन के अंदर बनाना है। फ्राई पैन के अंदर बहुत ही क्विक बन जाता है। एयर फ्राई में 45 मिनट्स तो लग गए थे। मैंने इसको एयर फ्राई में 145 डिग्री पे रखा था 45 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो बीच में एक दफ़ा लाजमी देख लिया करें। इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छी बनी थी, जिस तरह प्रॉपर एक ब्रेड की लेयर्स होती हैं वैसी, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ही क्विक रेसिपी मैं बनाने वाली थी, जिस तरह आजकल वायरल चीज़ केक बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, लेकिन योगर्ट के साथ बना रहे हैं। तो मैंने योगर्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे डाउट था यहाँ पे कहीं खट्टा ना हो, चीज़ ख़राबी ना हो जाए। तो मैंने सिंपल क्रीम जो है वो ले ली थी। आप चाहें तो इसको फुल हैवी जो क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने वो ले ली। उसके अंदर मैंने कॉफ़ी जो है वो हल्के से पानी में डिज़ोल्व करके मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की थी, और साथ में मैंने लोटस बिस्किट तो नहीं थे मेरे पास तो मैंने कैंडी बिस्किट यूज़ कर लिए, क्योंकि उसका टेक्सचर भी जो है ना वो लोटस बिस्किट्स की तरह ही है। तो बस अभी देखते हैं क्या टेस्ट आता है इसका। तो बस इसको मैं ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज के अंदर, और इसी तरह ही मैं बिस्किट्स जो हैं वो डिप कर दूँगी इस क्रीम के अंदर, और फिर इसके ऊपर मैंने जो है वो कोको पाउडर स्प्रिंकल किया था और रैपिंग शीट के साथ रैप करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं यहाँ पे शायद ओवरनाइट नहीं रखूँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मुझे लगता है शायद 4-5 घंटे में ये अच्छे से फ्रीज़ हो ही जाएगा। अगर इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा तो फिर ये बहुत ही क्विक एक डिज़र्ट है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो बंदा ये 1 सर्विंग जो है वो बना सकता है कि ज़्यादा भी शुगर इनटेक ना करें और आपकी क्रेविंग जो है वो भी ख़त्म हो जाए। मैंने ओवरनाइट रखा था और इसका टेस्ट बिल्कुल चीज़ केक की तरह ही है, लेकिन जिस तरह मैंने कॉफ़ी यूज़ की है तो कॉफ़ी चीज़ केक ही है बिल्कुल।
टेस्ट वाइज, और आप इसको लाजमी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्विक है और ठंडा होके बहुत ही मज़े का लग रहा था। बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।